क्या आप भी डायलिसिस कराने जा रहे हैं? डॉक्टरों ने बता दिया है कि अब आपके लिए डायलिसिस नितांत आवश्यक है। अब कोई विकल्प नहीं बचा है। आपके दिमाग में अब यह सवाल बहुत परेशान कर रहा है कि क्या मुझे बार बार डायलिसिस कराना पड़ेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार डायलिसिस करा लिए तो अब इससे मुक्ति नहीं मिलेगी? क्या डायलिसिस कराने के बाद मैं पुनः सही रह पाऊंगा? शरीर की क्या स्थिति होगी? साथियों, मैं डॉक्टर एस.बी. तिवारी कल्याण जी आज अपने YouTube चैनल डॉक्टर एस.बी. तिवारी के माध्यम से आपके इन्हीं सवालों का बहुत ही माकूल जवाब लेकर के आया हूं। मैं ये बताऊंगा कि कब डायलिसिस आवश्यक है, कब नहीं। मैं ये बताऊंगा कि डायलिसिस कराने के बाद डायलिसिस छूटेगी कि नहीं छूटेगी। मैं ये भी बताऊंगा कि अगर बहुत आवश्यक न हो, किन किन कंडीशनों में आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं आपके डायलिसिस को लेकर के अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि YouTube पर डॉक्टर एस.बी. तिवारी के नाम से जो चैनल है, आपके जीवन को जीने की कला सिखाता है। आपको कैसे अपने जीवन को एक आदर्श जीवन बनाया जा सकता है, मैं उस पे ज्यादा आप लोगों को जानकारियां देता हूं। तो अगर आप अभी चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके यूट्यूब आइकॉन बेल दबा लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो, कोई नई जानकारी आपको दी जाए, सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि इस बात को समझना कि डायलिसिस कब जरूरी है। ठीक है, आपने जांच कराया, जांच कराने के बाद आपका यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है, केएफटी आपकी काफी खराब है, हीमोग्लोबिन आपका डाउन हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब डॉक्टरों ने आपको बताया, कभी कभी साथियों मैं ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा और आप खुद ही अपने विवेक से अपने मरीज को, अगर आप अटेंडेंट हैं तो या खुद मरीज हैं तो, दोनों स्थितियों में आपको अपना विवेक को कैसे जागृत करके स्वयं निर्णय लेना है कि डायलिसिस मुझे कराना है कि नहीं कराना। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि डायलिसिस का मतलब हो गया कि वाटर का एक्युमुलेशन आपके बॉडी में हो रहा है। आपके शरीर से अगर पानी नहीं निकल रहा, ध्यान दीजिएगा कि यूरिनरी फ्लो का बहुत ही सीधा रिलेशन है डायलिसिस से। अब आप सपोज करिए कि बहुत ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके साथ ऐसी कंडीशन हमने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों ने यूरिया क्रिएटिनिन और हीमोग्लोबिन के लेवल को ही आधार बना के और डायलिसिस पे उसको लगा दिया। पेशेंट को जब तक प्रॉपर तरीके से यूरिन आ रही थी, उसको सारी क्रियाएं नॉर्मल चल रही थी, वो सब कुछ ठीक था, बस इसी को आधार बना के उसने डायलिसिस शुरू कर दी कि तुम्हारी क्रिएटिनिन का लेवल बहुत बढ़ गया है, तुम्हारे यूरिया का लेवल बहुत बढ़ गया है, तुम्हारा हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया, तुम्हारा फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम का लेवल काफी गड़बड़ है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा यहां आपको अपना विवेक लगाना। सबसे क्रूशियल पॉइंट, सबसे क्रिटिकल पॉइंट, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यही होता है कि आप अपने यहाँ दिमाग का प्रयोग करिए। सपोज करिए साथियों कि अगर आपकी यूरिन सही से आ रही है, आपकी सांस नहीं फूल रही है, आपके शरीर में सूजन नहीं है और आपको कोई भी इस तरह का कॉम्प्लिकेशन शरीर में नहीं दिख रहा है कि जैसे आपको नींद भी प्रॉपर आ रही है, आपको भूख भी लग रही है, आपकी सारी दिनचर्या लगभग सही हो रही, और थोड़ी बहुत अगर किडनी में दिक्कत है तो कुछ तो समस्याएं साथियों रहेंगी ही, उसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है तो यहां पे आपको डायलिसिस नहीं करानी, भले आपका यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल क्यों ना बढ़ा हो। लेकिन अब कब करानी चाहिए? भाई यहां तो हो गया कि आपको नहीं कराना है, लेकिन अब कराना कब है? कराना अब है कि अगर आपके यूरिन का आउटपुट बहुत कम है, आप अपने यूरिन को मेजर करिए, अगर आपकी यूरिन 50 ml से भी कम आ रही है, 24 घंटे की अगर बात कर लें, 24 घंटे में यूरिन का आउटपुट बहुत ही कम है, जिसकी वजह से आपको शरीर में
बहुत परेशानी हो रही है, आपकी सांस फूल रही है, नींद नहीं आ रही है, खांसी आने लगती है, आपके जो है चलने फिरने में बहुत थकान आ रही है, मिचली आ रही है, उल्टियां आ रही हैं, और तो और आपको बहुत स्वेटिंग हो रही है, ऐसी कंडीशन में आपको हर हालत में डायलिसिस कराना। अब सवाल यह बनता है कि क्या डॉक्टर साहब एक बार हम डायलिसिस करा लेंगे तो इसे बार बार कराना पड़ेगा? देखिए साथियों, मैं और लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो मैं अपने लगभग 22 साढ़े 22 साल के प्रैक्टिस का अनुभव मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं, उसमें यह कहना है कि मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। अगर एक दो डायलिसिस कराने की जरूरत पड़ी तो कोई ऐसी बात नहीं है। जब शरीर में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आ गए, ज्यादा इमरजेंसी आ गई, तो ऐसे कंडीशन में मैं एक आध डायलिसिस को पेशेंट को सलाह देता हूं और कोशिश ये करता हूं कि उसे जल्द से जल्द पुनः उसे किडनी के अंदर जो है रीजनरेशन शुरू करा दिया जाए और धीरे धीरे उसे नॉर्मल कर दिया जाए। तो ये दिमाग से निकालिए कि एक बार डायलिसिस हो गई तो आपको बार बार कराना पड़ेगा। अब तीसरा सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब क्या डायलिसिस हमेशा हमेशा के लिए छूट सकती है? जी हाँ साथियों, हमेशा हमेशा के लिए डायलिसिस छूट सकती है। अगर आपको किडनी के कार्य को सुचारू रूप से कर दिया जाए, जैसा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथी कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन होम्योपैथी, इसके तहत अगर काम किया जाए और जब जो है किडनी के अंदर जो है रीजनरेशन की प्रोसेस लागू हो जाती है, नेफ्रॉन उसके एक्टिव हो जाते हैं, किडनी अपना काम करना शुरू कर देती है, तो डायलिसिस की कोई जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि डायलिसिस पूरी तरह से छूट सकती है। अब चौथा सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब आपकी बातें तो सही है, लेकिन क्या इस तरह के पेशेंट भी कुछ ठीक हुए हैं जिनकी डायलिसिस छूटी है? साथियों, मैं इसी वीडियो के लिंक में आप लोगों को लिंक दे दूंगा, कुछ लोगों के नंबर दे दूंगा, यूट्यूब का लिंक दे दूंगा, जिसे आप देख करके उनसे बात कर लीजिए। और सचमुच में साथियों, ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। यहाँ पे पेशेंट और डॉक्टर दोनों जब तक दृढ़ निश्चय होकर के काम नहीं करेंगे, तब तक जो है कोई बड़ी चीज नहीं हो सकती। देखिए साथियों, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है कि आपको अपने विवेक का प्रयोग करना। अक्सर होता क्या है कि हम जब इस समस्या से ग्रसित हो जाते हैं तो हमें मेंटली रूप से इतना ज्यादा निगेटिव कर दिया जाता है, बहुत पेशेंट के दिमाग में ये बैठ जाता है कि एक बार किडनी अगर खराब हो गई तो किडनी फिर से सही नहीं हो सकती। साथियों, ऐसे बातों को होम्योपैथी चिकित्सा में कम से कम तो ये बिल्कुल ही सही नहीं है। और हम ऐसे अपने साथियों से जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ईश्वर की कुछ ऐसे समस्याओं के ऐसे वजह से अगर उनकी किडनी में दिक्कत आ गई है तो उन्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी बातों को दिमाग में बैठा लीजिएगा जो मैंने बताया है। अगर आपको डायलिसिस ट्रांसप्लांट की बात की जा रही है तो ऐसे कंडीशन में अपने शरीर का खुद आप एनालिसिस करिए और आप अपने क्षेत्र के किसी भी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके और अगर अपनी समस्या का समाधान कराने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से आपका विश्वास और चिकित्सक की मेहनत और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का सिद्धांत, ये तीनों जो है आपको नया जीवन देने के लिए काफी है। तो आपका जीवन सुखमय हो। आप दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस बीमारी के चपेट में आ गए हैं तो अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको आज की जानकारी निश्चित रूप से एक पॉजिटिविटी लाएगी और ये पॉजिटिविटी आपको बहुत ही बड़ा संबल के रूप में काम करेगी। और साथियों, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आप जैसे हजारों मरीजों का विश्वास और आज अपनी मेहनत आज हमें इस तरह की बातें कहवा रही हैं जो चिकित्सा जगत के लिए निश्चित रूप से एक बहुत ही आशा की किरण है। तो आपका जीवन सुखमय हो। मेरे लायक कोई भी सेवा हो, मेरे स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप लोग जो है फोन करके हमारे कल्याणम सेवा के किसी भी ब्रांच में आ करके आप सेवा ले सकते हैं। दूर दराज के मरीज
जिनको हम अपनी दवाएं उनके घर तक भी प्रोवाइड करते हैं, उन्हें घर तक भी दवाएं पहुंचाने की सुविधा है। तो आप किसी भी तरह के आप कल्याणम सेवा का लाभ ले सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं किसी अगले एपिसोड पे ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।